थोड़ी अपने स्कूल के टीचर से बना के भी रखना, काम को डिसिप्लिन से करना ताकि वो 20 नंबर लेने में आपको दिक्कत ना आए। तो वो रिटायर भी तो हो सकता है, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ। और बेटा अगर वो परमानेंट दुनिया से ही रिटायर हो जाए तो क्या बोलते हैं? डेथ बोलते हैं। देखो बेटा लाइन वाइज चलेंगे, सिंपल सी बात करूं तो 11 चैप्टर्स का बिजनेस है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो बेटा माइक्रो और मैक्रो दोनों जो है 50-50 के होते हैं। 20 नंबर आपके जो है बेटा किसके पास होते हैं? स्कूल के टीचर के पास। तो ऐसे 40-40 का माइक्रो, 40 का मैक्रो, 10-10 के प्रोजेक्ट हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक आपको विस्तास और फ्लेमिंगो करके 2 बुक चलती हैं। विस्तास और फ्लेमिंगो दोनों से मिलाकर आपका 44 मार्क्स का सिलेबस आता है। हाथ तो एमपी बोर्ड के चैंपियंस, क्या हालचाल, स्वागत, वंदन, अभिनंदन पीडब्ल्यू एमपी बोर्ड कॉमर्स पर। क्या हालचाल, आप लोग कैसे हो? तो बेटा आज आपकी भारी डिमांड पर मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12th का सिलेबस ब्रेकअप। ठीक है कि सर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कितने चैप्टर्स होने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि क्लास 12th बोर्ड हमारे लिए युद्ध की तरह है। ठीक है, और युद्ध में जाने से पहले बेटा सारे अस्त्र शस्त्र रख तो लें, हमें पता तो चल जाए। यहां पर हम ऐसी सारी छोटी छोटी चीज का ध्यान रखेंगे ताकि बच्चों पढ़ाई करने से पहले आपको ना सब पता चल जाए। वो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल जाने से पहले बैग बस्ता जमा लेता है, खैर आप तो सब लोग बड़े हो गए हो, ठीक है, उसी तरीके से सेम हम इस बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, हम मध्य प्रदेश की अगली रैंक के लिए, ठीक है, हम रिश्तेदारों को बताने के लिए कि देखो अब यहां से हमने ये कर दिखाया है, ठीक है, तो उसके लिए पहले हम यहां पर सिलेबस को तोड़ेंगे, समझेंगे कि कौन से सिलेबस में कितना आता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है, वो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि कहां कहां कितने चैप्टर है। चैप्टर्स का बर्डन पता चलना चाहिए। पता चला अपने को, पता चला किसी में 30 चैप्टर है तो अपने मामले यहीं की यहीं ढेर होगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें समझ आना चाहिए कि किस चैप्टर में कितना आने वाला है। क्लियर? एक एक चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। हम यहां पर अकाउंट्स की बात करेंगे, बीएस की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स है, ठीक है। हम यहां पर मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, आईपी की भी बात करेंगे कि सर उसमें कितना आता है, ठीक है। नॉर्मली देखो आप तो हमारा अकाउंट, बीएस, इकोनॉमिक्स जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनका पेपर होता है आपका 80 नंबर का, और 20 नंबर जो होते हैं बेटा वो आपके स्कूल के शिक्षक के हाथ में होते हैं। मतलब कैसे होते हैं कि बेटा आप प्रोजेक्ट दोगे, वाइवा होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, आप वो कितना बढ़िया बनाते हो उसके हिसाब से। थोड़ी अपने स्कूल के टीचर से बना के भी रखना, काम को डिसिप्लिन से करना ताकि वो 20 नंबर लेने में आपको दिक्कत ना आए। प्रोजेक्ट फाइल बढ़िया बना देना। बढ़िया का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बनाया जा रहे हो बिल्कुल महीने 2-2 महीने, जितना जरूरी है वो बनाना, उसमें क्या लिखा है वो पढ़ के जाना। क्लियर हो रही है बात? अटेंडेंस रखना है स्कूल के अंदर, बाकी आप बेटा समझदारी। और 80 नंबर की जिम्मेदारी तो हमारी है और हमारे साथ आपकी, दोनों मिलकर लाएंगे 80 में से 80 पूरे। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, तो आओ एक एक चीज को हम यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मार्किंग स्कीम एक एक समझ लेते हैं। मार्किंग स्कीम मैंने आपको समझाई, ठीक है। एक चीज याद रखना कि बेटा जो आपका आईपी का पेपर होने वाला है, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स की जगह इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट, तो उनको 20 नंबर की जगह 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। तो उनके जो 30 नंबर हैं वो बेटा स्कूल के टीचर के हाथ में, वही हाथ में मतलब क्या, आप बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओ, जानकारी रखो तो वो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। स्कूल में अपने को टीचर से पहलवानी करने की जरूरत नहीं कि अपन उससे बहस कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, वरना तुम्हें पता ही है। क्लियर है? तो बना के रखना, संबंध बना के रखो तो अच्छी बात होती है। सबसे अहम सब्जेक्ट आपका भाई साहब कॉमर्स वालों ये रहा अकाउंटेंसी। कितने? तो सबसे पहले टेंशन खत्म करते हैं। 9 चैप्टर्स होने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। 9 चैप्टर्स के हिसाब से बुक जो है, सीबीएसई में बुक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन हम एमपी की बात करें तो चाहे आप राठी ले आओ, चाहे कुमावत ले आओ, चाहे आप एनसीईआरटी की बात कर लो, एनसीईआरटी में 2 पार्ट बने हुए हैं, ठीक है, आप शिवलाल ले आओ। नॉर्मली ये जो है तीनों पार्ट जो सीबीएसई के हिसाब से यहां पर एक पार्ट में जाता है, तो कुल मिला के भैया अपनी बात क्या, अपने को 9 चैप्टर पढ़ने और कितने नंबर लाने? 80 नंबर लाने। मैं बात करूं यहां पर कौन से बेटा, अपने पहले चैप्टर की। क्लियर हो रही बात? तो अपना जो पहला चैप्टर होने वाला है, कौन सा पहला, आपकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर अपना पहला पार्टनरशिप, साझेदारी के लिए लेखांकन है। कौन सा बेटा? हाँ, तो देखो अकाउंट्स के अंदर जो है अपने कितने हैं, 9 चैप्टर होने वाले हैं। पहला पार्ट जो रहता है वो पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है। पार्टनरशिप में टोटल आपके कितने चैप्टर है मैं आपको बताता हूं। तो हमारा सबसे पहले साझेदारी, लेखांकन, आधारभूत अवधारणा है, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो पहला चैप्टर जो आपका पार्टनरशिप का है ये आपको 12 मार्क्स देके जाएगा,
ठीक है। टोटल पार्टनरशिप आपकी 36 नंबर की आती है। दूसरे चैप्टर पर आते हैं, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये हम आपको पढ़ाएंगे। तो दूसरा चैप्टर भी आपका 12 नंबर का होने वाला है। 9 चैप्टर शुरू के, तो 12 नंबर के, 24 तो यहीं से लपेट लिए, ठीक है। अगला कौन सा बेटा आपका साझेदारी से रिलेटेड ही कौन सा बेटा, अपन ने ऊपर पार्टनर्स का क्या करवाया, एडमिशन करवाया। तो बेटा जैसे पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो रिटायर भी तो हो सकता है, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ। और बेटा अगर वो परमानेंट दुनिया से ही रिटायर हो जाए तो क्या बोलते हैं, डेथ बोलते हैं। जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। मतलब बोले तो साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु, ये चैप्टर आपका आ गया 8 नंबर का, ठीक है। अभी की बेटा किसकी डेथ हो गई थी, पार्टनर की। अगले चैप्टर में अपन पूरे बेटा पार्टनरशिप फॉर्म का ही निपटारा करवा देंगे, यानी पार्टनरशिप फॉर्म ही खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप फॉर्म की ही डेथ हो जाएगी। तो इस वाले चैप्टर को भी अपने को 4 नंबर के लिए पढ़ना है। अगर आपकी मैं बात करूं तो सिर्फ अगर आप साझेदारी अकाउंट्स में पढ़ के जाते हो तो 36 नंबर तो आ जाते हैं, आधे तो आ गए। क्लियर। अब हमारा पार्ट 2 शुरू होता है, ठीक है। पार्ट 2 हमारा कौन सा होने वाला है, कंपनी, ठीक है। अब आप कंपनी को देखो, इसमें बहुत जोरदार मजे, अंश पूंजी के लिए लेखांकन यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये चैप्टर अपने आप में अकेला 16 नंबर देके जाएगा। कितने नंबर देके जाने वाला है, यानी एक चैप्टर से ही 16 नंबर आते हैं। तो अपने को ये बारीक बारीक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसको पढ़ लिया ना तो इसके जैसे ही अगला चैप्टर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन, ये आपको कितने नंबर देगा, 8। अगर आपने 16 नंबर वाला चैप्टर पढ़ लिया तो इससे लगभग 70-80% मिलता जुलता है अगला, ठीक है बेटा। क्लियर हो गए। तो मतलब एक चैप्टर पढ़ने से 20-22 नंबर आ रहे हैं लगभग। उसके बाद कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत इजी चैप्टर, थ्योरिटिकल चैप्टर एमपी बोर्ड के अंदर। और बेटा मुश्किल से 5 या 6 थ्योरी याद करो और 8 नंबर अपने खाते में पटक लो। क्लियर हो रही बात। अकाउंटिंग रेशोस, ये जो आने वाला है आपका, ये आएगा 4 नंबर का। और हमारा आखिरी चैप्टर है रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको दिलवा के जाएगा 8 नंबर। तो ऐसे हो जाते हैं आपके 80 नंबर। 9 चैप्टर 80 नंबर अकाउंट्स में, सबसे मेन तो यही था। उसमें से कुछ चैप्टर अपने आप में 12-12 नंबर है और एक चैप्टर तो 16 नंबर का पहाड़ हो रहा है। क्लियर। तो ऐसा तैयारी करनी है बेटा, आप पहले से समझ लेना कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंस है, ताकि जब पढ़ने बैठो ना तो अपने को, जैसे बेटा रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो ऐसा नहीं कि मेन्यू के आगे प्राइस लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी ऑर्डर कर दिया अनसेंड और प्राइस कितनी भी आ गई, उससे पहले सेम ये हमारा मेन्यू बनाया मैंने आज, मेन्यू, ठीक है। होटल गए अपन तो पहले देखना क्या शेयर कैपिटल पढ़ने बेटा, बोले अब बिल्कुल टाइम पास नहीं होगा। 16 नंबर का चैप्टर है। यहां पर होता है बेटा आपका अकाउंटेंसी। क्लियर। अगले पे आओ। अगला अहम मेजर सब्जेक्ट जो सारे बच्चों के लिए कॉमन होता है वो है बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन। देखो बेटा लाइन वाइज चलेंगे, सिंपल सी बात करूं तो 11 चैप्टर्स का बिजनेस है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला, अच्छा ये जो क्लास 11th में आपने पढ़ा ना वो बेसिक पढ़ा, यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं क्या, हम जो पढ़ने वाले हैं यहां पर वो मैनेजमेंट टाइप का है बिजनेस। तो पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, कितने नंबर देके जाएगा गुरु, 8 मार्क्स। अगला प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कितने नंबर देके जाएगा, 6 मार्क्स। क्लियर। आपको ऐसे चीजें समझ आ जाएंगी क्या, मैं इस चैप्टर से 2 नंबर के उठाने, इस चैप्टर से 3 नंबर के उठाने। व्यवसायिक पर्यावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट, यह है बेटा 5 मार्क का चैप्टर। तो मैं बताऊं इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आ जाता है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 4। तो मतलब अपने को ना ऐसे दिमाग लगाना है, अगर ये 5 नंबर का चैप्टर है, इधर से 1 क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर, तो बेटा वहां बेटा फोकट 4 पॉइंट याद करके अपना भेजा खराब नहीं करना है जहां 2 नंबर का आ रहा है। इसीलिए तो ये ब्रेकअप लाए हैं बेटा, तुम्हारा वाला ब्रेकअप नहीं, वो वाला जो तुम्हारा ब्रेकअप होता है ना वो तुम्हारा दिल को तोड़ देता है, लेकिन ये वाला जो ब्रेकअप है ना ये बेटा तुम्हारा सपनों को और फ्यूचर को जोड़ देगा। क्लियर हो रही बात। प्लानिंग की बात करूं, एक देखो 5 चैप्टर एक जैसे चलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। बेटा ये आप अगर आप स्कूल जाने लग गए हो ना, वरना जाने लग जाओगे ना तो आपको याद आ जाएगा, जैसे अपन 11th में रटते थे ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वैसे 12वीं में तुम्हें ये 5 वर्ड याद होने वाले हैं। क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। देखो आप, एक प्लानिंग 8 नंबर का, ऑर्गेनाइजिंग 9 नंबर का, ठीक है, डायरेक्टिंग, उसके बाद अपन बात करें स्टाफिंग 8 नंबर का, डायरेक्टिंग 6 नंबर का और कंट्रोलिंग 6 नंबर का। बेटा आ रही समझ,
कुल मिला के। फिर अपन दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसमें एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इधर आपने मैनेजमेंट पढ़ा, नीचे अपन पैसों का मैनेजमेंट और समझेंगे, और मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहां के लिए भी। और जब बेटा आप जो है अगर एमबीए करने जाते हो तो वहां भी एमबीए में मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो 10 नंबर का अकेला मार्केटिंग आएगा, और लास्ट एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन करके छोटा सा चैप्टर है जो आपको 6 नंबर दिलवा के जाएगा। ये वीडियो बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्लियर है। और मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि मजा आया कि नहीं मजा आया, ठीक है। क्लियर हो रही बात। आज ही से अपने को सारी चीजें पल्ले पड़ गई हैं, बस अपने को अब क्या है, पढ़ने बैठना है। पल्ले तो पड़ गई है, आगे बढ़ते हैं। ये अपने 80 नंबर कंप्लीट हो गए। देखो बेटा आगे चलते हैं। अगला, जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स है, कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स होता है, कुछ बच्चों का इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होता है, दोनों समझाता हूं, क्लियर है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बेटा इकोनॉमिक्स को आपको 2 हिस्सों में दिया गया है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। मतलब एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। देखो कितने कितने नंबर का होने वाला, आप समझ के चलना। अगर मैं पहले माइक्रो की बात करूं, किसकी बात करूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है वो आपको 4 मार्क्स दिला के जाता है, ठीक है। आगे बात करूं अगला तो बेटा पहाड़ी आ गया 1 नंबर, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अकेला चैप्टर निपटाओ और 15 नंबर खाते में डाल के जाओ, क्लियर। ऐसे चैप्टर पे फोकस करना है। ये वीडियो बनाने का पर्पस ही तो ये है कि आप समझ लो कि अपने को कहां ज्यादा ध्यान देना है, कहां कम ध्यान देना है, क्लियर। उत्पादन एवं लागत 10 नंबर का चैप्टर होने वाला ही है, क्लियर। अगला मैं बात करूं बेटा आपका कंपटीशन और मार्केट वाला चैप्टर 5 नंबर का, और एक मार्केट इक्विलिब्रियम 6 नंबर का। क्लियर हो रही बात। तो बेटा माइक्रो और मैक्रो दोनों जो है 50-50 के होते हैं। 20 नंबर आपके जो है बेटा किसके पास होते हैं, स्कूल के टीचर के पास। तो ऐसे 40-40 का माइक्रो, 40 का मैक्रो, 10-10 के प्रोजेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा माइक्रो। अब आते हैं मैक्रो पे। तो मैक्रो का परिचय मात्र 2 नंबर का है, तो मीनिंग रट लो, काम हो जाएगा। अगला मैं बात करूं बेटा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये चैप्टर 8 नंबर का है। और ये जो इकोनॉमिक्स आप यहां पढ़ते हो ना, यही इकोनॉमिक्स सीए फाउंडेशन यही अकाउंट्स और यही बिजनेस काम आता है। और हम पढ़ाएंगे ऐसे कि यहां के साथ साथ वहां काम है। अच्छा ये तो आज आपको ब्रेकअप करवाया है, इसको बहुत ढंग से और डिटेल में पढ़ाने वाले हैं बेटा। आगे ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर से कौन से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना, सब कुछ लेक्चर में करवा देंगे, क्लियर। अगला मैं आपसे बात करूं बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार के सिद्धांत, कितने नंबर के हो जाएंगे, 10 मार्क के। बजट करके एक चैप्टर आएगा, 6 नंबर का रहेगा, आपको इजी चैप्टर है। उसके बाद जो मैं आपसे बात करूं ओपन इकोनॉमी या बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, तो वो भी हो जाएगा 6 नंबर का। तो अपन ने देख लिया इकोनॉमिक्स कितने चैप्टर है, 5 इधर और 6 इधर। इकोनॉमिक्स में मिला के होगा माइक्रो और मैक्रो में 11 चैप्टर। अकाउंट 9 चैप्टर, क्लियर है। बिजनेस 11 चैप्टर, और इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो मिलाकर कितने चैप्टर, 11 चैप्टर। अब आते हैं बेटा अगले पार्ट पे। अब बेटा इंग्लिश, इसको थोड़ी छोड़ेंगे, मेन सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इंग्लिश का जो पेपर होता है बेटा वो आपका 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, क्लियर। जिसमें से पहले हिस्से का नाम है रीडिंग स्किल्स। एक बार जरा पेपर उठा लीजिएगा, रीडिंग स्किल। यहां पर अपने को आते हैं बेटा अनसीन पैसेज, क्लियर। आपको पता ही है, वो पैसेज पढ़ो, उसमें से आंसर निकालो। एक पैसेज होता है और दूसरा पोयम वाला पैसेज होता है। तो ये वाला जो पहला हिस्सा है जिसमें आपको अनसीन पैसेज कवर करे जाते हैं बेटा, ये हिस्सा आपको टोटल कितने मार्क्स दिलवा के जाता है, 14 मार्क्स दिलवाता है। तो ढंग से पढ़िएगा, क्लियर है। देखो इसके अंदर अलग अलग होते हैं, करेक्ट टाइटल निकालना होता है, नंबरिंग करनी होती है, और क्या निकालना बेटा, ग्लोसरी निकालनी और नोट्स बनाने। कुल मिला के इंग्लिश के 4 पार्ट, जिसमें से पहला हिस्सा आपको देके जाएगा कितने नंबर बेटा, ये आपको देके जाने वाला है कितने, 14 मार्क्स। अगले पे आते बेटा, यहां पर सेक्शन बी में आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाएगी। जैसे बेटा राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या है, नोटिस बनाना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है और पोस्टर बनाना है, क्लियर हो रही बात। ये जो है बेटा, ये 3-4 चीजें आपको देने वाली है 12 मार्क्स। कितने नंबर देने वाली है बेटा, 12 मार्क्स, क्लियर हो रही है। तो 14 का क्या हो गया सेक्शन ए, दूसरा क्या हो गया सेक्शन बी, कितने नंबर का हो गया आपका, 12 नंबर का। फिर बेटा अगली बात करूं मैं, तो यहां पर जो है ये लेटर राइटिंग भी आ जाता है सेक्शन बी के अंदर, लॉन्ग कंपोजिशन भी आ जाता है। सेक्शन सी आपका ग्रामर है, बचपन से लेकर आपने अभी तक कितनी ग्रामर पढ़ी, क्लियर, वो चेक करा जाएगा। जैसे टेंसेस हो गया बेटा, प्रीपोजिशंस हो गया, वर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ये सारी चीजें पूछेंगे। और सिंपल सिंपल आप देख लेना, लगभग 10 नंबर की आती है। 14 नंबर का सेक्शन ए जिसमें पैसेज आ गए। उसके बाद मैं करूं अगला बेटा, कौन सा नंबर बेटा, जिसमें आपके पोस्टर एडवर्टाइजमेंट होगा, वो 12 नंबर के निपटा मारा आपने। फिर 10 नंबर का आपका ये वाला पार्ट हो गया।
आखिरी में बेटा सेक्शन डी है आपकी किताब से टेक्स्ट बुक। आपको विस्तास और फ्लेमिंगो करके दो बुक चलती हैं। विस्तास और फ्लेमिंगो दोनों से मिलाकर आपका 44 मार्क्स का सिलेबस आता है। मतलब अपने को बेटा इस पर भयंकर भयंकर वाला फोकस करना है। किस पे? विस्तास और फ्लेमिंगो में, दोनों में से मिला के आएगा। तो बेटा ढंग से पढ़िएगा इन चारों सेक्शन की तैयारी। बेटा हिंदी, इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट्स आपके रिजल्ट को मजबूती देते हैं, तो इन पर ढंग से फोकस करके चलना। अगले पे आते हैं बेटा। अगला बेटा अपना बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हिंदी। क्लियर है? हिंदी में देखिए आपको चलती ही कौन सी किताब, आरोह भाग 2 आपको यहां पर आ गई है। क्लियर है? और वितान भाग 2 आ गई है। इसका भाग 1 आपने 11th में पढ़ा था। तो काव्य खंड से आपको मिलने वाले हैं 17 मार्क्स। क्लियर? काव्य बोध से मिलने वाले आपको 9 मार्क्स। बिल्कुल बेटा इस पैटर्न में लाए हैं ना, बिल्कुल मध्य प्रदेश बोर्ड ने जैसे दिया है ना, हम उसकी समरी करके लिया है। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों से शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यार पढ़ाई करने से पहले मजा आना चाहिए ना बेटा, हम लगे हैं आपके लिए, बस आपका साथ चाहिए हमको। क्लियर? और गद्य खंड कितने नंबर का आने वाला है बेटा? 17, तो ध्यान रखना। काव्य खंड, गद्य खंड को तैयार करना है 17 मार्क्स के लिए। भाषा बोध आपका आएगा 12 मार्क्स का। फिर अपन आते हैं वितान पर। वितान भाग 2 7 नंबर का अभिव्यक्ति 7 नंबर की आने वाली है आपको। क्लियर? अपठित बोध कितने नंबर का बेटा? 3 नंबर का। पत्र लेखन आपको आने वाला है 4 मार्क्स का। क्लियर है? और निबंध को तैयार करके जाना, तो बेटा ये हो जाएंगे 4। क्लियर? तो पत्र, निबंध, वितान, खासतौर पे यहां ज्यादा फोकस करना अपने को। इधर पे कौन सा बेटा? काव्य बोध और अपने कौन सा? गद्य खंड। 17 नंबर। ऐसे ही चीजों को फोकस करके अपने को आगे बढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं अगले पर। इंफॉर्मेटिंग प्रैक्टिसेस बेटा, आईपी जिसको बच्चे बहुत बोलते हैं, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। क्लियर? 70 नंबर तो है बेटा आपका पेपर और 30 नंबर के प्रोजेक्ट। बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट के लिए भी जाते हैं, और क्योंकि बेटा अब तो एआई वाला ट्रेंड आ गया है, तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा सबसे खास बात बोलूं, 4 चैप्टर 70 नंबर। कितने? 4 चैप्टर 70 नंबर। अरे सुनने में लगता है सर आईपी क्यों नहीं ले लिया? सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है बेटा। आईपी, डेटाबेस क्वेरी एंड एसक्यूएल 16 मार्क्स। इधर तो बेटा चारों ही अपना अपना बल्लम है। क्लियर? डेटा हैंडलिंग एंड पांडास 1 17 नंबर। अगला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क 19 मार्क। और सोशल इंपैक्ट, ये बेटा लास्ट के तो 2 चैप्टर है ना, कौन से वाले? कंप्यूटर नेटवर्क और सोशल इंपैक्ट। ये सोशल इंपैक्ट से बेटा सामान्य जानकारी वाला चैप्टर है। आधी चीजें तो पढ़ी है आपने। ये कंप्यूटर नेटवर्क आप थोड़ा सा, अगर आप बचपन से थोड़ा कंप्यूटर पढ़ते हुए तो आप ये देखो 19 18 ये क्या है? क्लियर? इसमें बेटा ये आईपी भविष्य के लिए भी काम की चीज है। ठीक है? क्लियर? अब एआई का दौर है, सब कुछ। और अरे परसेंटेज बनाने के लिए तो बेटा इससे बढ़िया जो है बेटा ब्रह्मास्त्र नहीं है। 4 चैप्टर पढ़ो, उसमें से एक तो लगभग सारे बच्चे को आता, बच्चे को। क्लियर? तो अपन ऐसे नंबर कवर कर लेंगे। अगले पाइए बेटा, मैथमेटिक्स आप जानते हैं, जिनका मैथ्स है, जिन्होंने मैथ्स लिया है। देखो बेटा सबसे पहले आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो 11th में पढ़ा था, उससे थोड़ा सा बेस अब बढ़ गया है, 5 नंबर का। क्लियर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 मार्क्स का आने वाला है। मैट्रिसेस 6 नंबर की। डिटर्मिनेंट्स 6 मार्क के। ठीक है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी 8 मार्क का। ठीक? डेरिवेटिव आपका 6 नंबर का आने वाला है। इंटीग्रल्स बेटा इस पर ध्यान देना, इंटीग्रल्स वाला पार्ट आपका 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर है? फिर बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ये 3 नंबर का है, तो अपने को इन दोनों चैप्टर पर बराबर फोकस करना है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो लगभग हर चैप्टर से सेम वेटेज ही रखा है उन्होंने। क्लियर? इक्वेशंस आपका 6 मार्क का। वेक्टर अलजेब्रा 7 नंबर का आएगा आपका। ठीक है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 7 नंबर की। लीनियर प्रोग्रामिंग 3 मार्क्स की। और अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आपको 5 नंबर का देगा। तो ये होने वाला है बेटा आपका सिलेबस। क्लियर है? आ रही बात समझ? तो ये था बेटा 12वीं के एमपी बोर्ड वाले बच्चों का सिलेबस। सारे सब्जेक्ट्स को हमने यहां पे तोड़ के रख दिया है। तैयारी कैसे करनी है ये बता दी है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये बता दिया है। बस अब आपको पढ़ना शुरू करना है। हम भी आपको पूरी हेल्प करने वाले, एक एक चीज समझाएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल, उसके हिसाब से तैयारी करने वाले जाएंगे। तो बेटा जोरदार तरीके से शुरू हो जाओ। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी तरीके से कुछ और बहुत बढ़िया लेके, मजेदार लेके। थैंक यू सो मच।